तो आज चलिए एक ऐसे ही शक्तिशाली मंत्र के पीछे की कहानी को समझते हैं। ये ध्वनि शायद पहले सुनी हो, पर यह सिर्फ एक ध्वनि नहीं है। ये तो एक पूरी कहानी है, प्रेम की, भक्ति की और ब्रह्मांड के रहस्य की। और आज हम सब मिलकर इस कहानी को शब्द दर शब्द समझेंगे। तो तैयार हैं इस प्राचीन पहेली को सुलझाने के लिए? देखिए, इस मंत्र का हर एक शब्द ना एक पजल के टुकड़े जैसा है। चलिए एक एक टुकड़ा उठाकर देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो किसी भी अच्छी कहानी की तरह इस मंत्र के भी अपने किरदार हैं। चलिए सबसे पहले उन दिव्य नामों को जानते हैं जो इस मंत्र की नींव हैं कि आखिर हम पुकार किसे रहे हैं। तो सबसे पहला शब्द है कृष्णाय। सुनने में तो बहुत सरल लगता है ना? पर यकीन मानिए, इस एक शब्द में आकर्षण और भक्ति का एक पूरा ब्रह्मांड छिपा है। तो कृष्णाय का सीधा सा मतलब है कृष्ण को। जैसे हम किसी को कुछ भेंट करते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही है, एक समर्पण। और सर्वाकर्षक का मतलब सिर्फ देखने में सुंदर होना नहीं है, बल्कि वो दिव्य गुण हैं जो आत्मा को अपनी तरफ खींचते हैं। यहीं से इस मंत्र में प्रेम और भक्ति की शुरुआत होती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नाम पर, वासुदेवाय। और ये नाम इस कहानी में एक बहुत ही पर्सनल, एक नया अध्याय जोड़ता है। यहाँ देखें, कृष्ण सिर्फ एक कोई ब्रह्मांडीय शक्ति नहीं है, वो वासुदेव के पुत्र हैं। ये बात उन्हें हमारे कितना करीब ले आती है ना? उन्हें एक परिवार मिलता है, एक कहानी मिलती है जिसे हम समझ सकते हैं। ये दिव्यता को एक मानवीय रूप देता है। और अब एक ऐसा नाम जो उम्मीद और राहत का वादा करता है, हरटे। ये नाम ईश्वर की एक बहुत ही खास शक्ति के बारे में बताता है। हमारे दुखों को, हमारी चिंताओं को, हमारी तकलीफों को हर लेने की शक्ति। तो हरिये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक वादा है, एक भरोसा है कि हम अकेले नहीं हैं। तो अब तक हमने कुछ व्यक्तिगत नामों को समझा जो एक कहानी बता रहे थे, लेकिन अब ये मंत्र एक बहुत बड़ा मोड़ लेता है। अब हम व्यक्तिगत से सार्वभौमिक की ओर बढ़ रहे हैं। ये शब्द परमात्मने, इसे हम इस मंत्र का दिल कह सकते हैं। यहीं पर हम एक व्यक्तिगत भगवान की पूजा से आगे बढ़कर उस परम आत्मा से जुड़ते हैं जो हर चीज में मौजूद है। परमात्मने का मतलब है उस परम आत्मा को। ये एक पुल की तरह है जो हमें हमारे छोटे से मैं से निकालकर उस विशाल अनंत चेतना से जोड़ता है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली है। ये इस बात को समझना है कि कृष्ण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। तो देखा, हमने शुरुआत की कृष्ण से जो एक व्यक्ति हैं, और पहुंच गए परमात्मा तक जो कि ब्रह्मांड की आत्मा है। ये एक कमाल की यात्रा है, लेकिन ये मंत्र अभी खत्म नहीं हुआ है। चलिए अब मंत्र के अगले हिस्से पर चलते हैं। यहाँ शब्द अब एक्शन में बदल जाते हैं। बात सिर्फ पुकारने की नहीं है, बात है पूरी तरह से, पूरे दिल से सरेंडर करने की। देखिए, ये समर्पण एक 3 स्टेप प्रोसेस जैसा है। पहला कदम प्रणतः क्लेशनाशाय, मतलब हम उस शक्ति के आगे झुकते हैं जो हमारे सारे क्लेश, सारी परेशानियां खत्म करती है। फिर दूसरा कदम है गोविंदाय। ये नमन उस शक्ति के लिए है जो हमें सच्चा सुख देती है। और आखिर में नमो नमः, यानी मैं बार बार पूरे दिल से नमन करता हूँ, खुद को समर्पित करता हूँ। तो अब जब सारे टुकड़े अपनी अपनी जगह पर हैं, चलिए पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। इस मंत्र के संगीत में जो गहरा अर्थ छिपा है उसे महसूस करते हैं। तो ये है पूरा मंत्र एक साथ, है ना? एक खूबसूरत कविता जैसा। हर लाइन पिछली लाइन से जुड़कर एक शक्तिशाली प्रार्थना बनाती है। एक ऐसी प्रार्थना जो एक व्यक्ति से शुरू होकर पूरे ब्रह्मांड तक जाती है और फिर समर्पण पर आकर पूरी होती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा है। और एक बात याद रखिए, इस मंत्र की असली शक्ति सिर्फ इसके कंपन या ध्वनि में नहीं है, बल्कि इसके पीछे की भावना, इसके इरादे में है। ये असल में दिमाग के समझने और दिल के महसूस करने का संगम है। और जब ज्ञान और भावना एक साथ मिलते हैं, तब जादू होता है। तो अगली बार जब ये मंत्र कहीं सुनाई दे, तो सिर्फ उसकी ध्वनि पर ही ध्यान मत दीजिएगा, इसके पीछे की इस पूरी कहानी को याद कीजिएगा। और फिर खुद से पूछिएगा, जब शब्दों का अर्थ पता होता है तो सुनने का अनुभव कितना बदल जाता है।